सर, राजस्थान को लेकर पिछले 8 से 10 दिनों के अंदर कई बड़े बड़े चेहरों के नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में आए। तो सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के क्लेम को आप राजस्थान में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहला क्लेम तो उनका था ना कि नेचुरल चॉइस, नेचुरल लीडर, टॉलेस्ट लीडर, क्राउड पुलर, और आम स्थितियाँ रहती वसुंधरा राजे का अगर कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता आला कमान से और सब कुछ स्मूथ होता तो नेचुरली वो कैंपेन को लीड करती, रीजनल फेस होती, पार्टी चुनाव जीतती, 25 सीटों का भी काफ़ी एक आश्वासन और भरोसा इस तरह का रहता उस समय जो अब भी आएंगी मान लो उसमें रहता। वो नहीं हुआ और कारण रहा कम्युनिकेशन गैप, और वो कम्युनिकेशन गैप आला कमान और मैडम के बीच बढ़ता ही चला गया और इतना बढ़ गया उसका परिणाम ये है कि आज मैडम नहीं है, आज दूसरा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर है। द रिजल्ट इज़ विजिबल जो है। अब राजनीति में क्या होता है, खेमे होते हैं, एक पर्टिकुलर खेमा जो है उनकी एक्सेस रही होगी नरेंद्र मोदी अमित शाह तक, तो मैडम के बारे में ब्रीफ किया होगा कि अलग पार्टी बना लेंगी, 200 सीट के उन्होंने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं, अशोक प्रणामी, यूनुस खान इसी काम में लगे हुए हैं। तो कोई आदमी सुनता है तो वो लगता है ना उस तरह से जो है। और मैडम के मन में थोड़ा निराशा का भाव तो 2-3 साल से चल ही रहा है इस तरह से जो है। और फिर क्या मैडम थोड़ा सा फ़ोन पे क्या फ्री हैं, और फ़ोन तो आजकल कहीं सेफ है नहीं दुनिया में, आप जानते हैं जो है। तो अब इस तरह से कुल मिला के ऐसा हुआ कि वो दूरी बढ़ती चली गई और दिल्ली में एक आशंका खड़ी हो गई कि क्या ये बगावत कर देंगी, क्या ये नई पार्टी बना लेंगी। तो ऐसे माहौल में रिश्ते सुधर नहीं सकते ना, इसलिए प्रधानमंत्री जब बीकानेर आए तो फिर कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन आपस में नहीं हुआ होता जिस तरह से जो है। तो कुल मिला के, और फिर सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कहा है, जन्मपत्री। अब मैडम तो क्या देवी देवताओं में विश्वास करती हैं, देवी देवता उनका साथ भी देते आए हैं, लेकिन इस बार जो है शायद उनकी जन्मपत्री में नहीं था मुख्यमंत्री बनना तीसरी बार, और ये हुआ है। तो मैडम का तो केस इस तरह का है। नेक्स्ट, गजेंद्र सिंह शेखावत के क्लेम को कैसे देखते हैं फिर? गजेंद्र सिंह शेखावत का नहीं बनना वास्तव में आश्चर्यजनक है, क्योंकि 4 साल से सेंटर की पावर ऑफ अटॉर्नी विज़ाविज़ गहलोत सरकार उनके पास ही थी। 4 साल तक उन्होंने चप्पा चप्पा छाना स्टेट का, राइट फ्रॉम जैसलमेर टू जयपुर एंड जयपुर टू कोटा एंड कोटा टू बूंदी एंड गंगानगर सूरतगढ़। ऐसा कौन सा जगह जहाँ वो नहीं गए। पूरे 4 साल अकेले उन्होंने विपक्ष का काम किया विज़ाविज़ अशोक गहलोत गवर्नमेंट। हर मुद्दे को खुद उठाया, हर मुद्दे पे सरकार के सामने रहे, आक्रमण का सामना किया, और फिर उसके बाद में क्या है, ये चुनाव लड़वाया। चुनाव तो क्या कमल के उस पर लड़ा गया, फूल पे, मोदी के चेहरे पे लड़ा गया, लेकिन लड़वाने के लिए तो आदमी चाहिए ना फील्ड के अंदर। साधन जुटाने की बात होती है, एक एक उम्मीदवार के सिलेक्शन में अपना रोल देने की बात होती है, राय देने की बात होती है, फिर उम्मीदवार की जैसे रिक्वायरमेंट होती है सब तरह की उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, भाग के जाना। तो प्रैक्टिकली क्या है, ऐसा लग रहा था अभी सेंटर की जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, उस तरह का जो रोल है शेडो चीफ मिनिस्टर का, उनके पास 4 साल से था। 4 साल तक पार्टी ने, दिल्ली ने उनको ग्रूम किया, तो नेचुरल चॉइस मैडम के बाद वही बनते थे उस तरह से कि इतना सब हो गया तो आदमी अपेक्षा करता है ना। अब सवाल ये है कि इतना जो अनुभव था उनका और राजस्थान में इतना घुमाया आपने, वो सब जो किया, तो क्या हुआ उसका अल्टीमेटली विज़ाविज़। अब बहुत संभव है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के दिमाग में कोई और बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए उनके दिमाग में हो, जो आने वाले दिनों में उनको दे सकते हैं, और फिर 2024 का चुनाव फिर सामने है। तो ये एक ज़रूर आश्चर्य का विषय रहा, लेकिन गजेंद्र सिंह का रोल बहुत ज़बरदस्त रहा। उन्हें पूरे विपक्ष का काम किया और सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि चूँकि 4 साल से पार्टी ने ग्रूम किया है तो ताजपोशी होगी, बट नो रेग्रेट्स जिसे कहते हैं, डिसिप्लिन पार्टी है। उनकी तरफ से भी कोई देखिए कोई रिएक्शन, कोई बात ऐसी नहीं आई। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी घटना हो जाए और व्यक्ति शांत भाव से उस घटना को सब देख रहा है। सर, अश्विनी वैष्णव लगातार नाम उनका आगे चल रहा था, उनके क्लेम को कैसे देखते हैं आप? अश्विनी वैष्णव का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। आज से 6 दिन पहले जो बात आई थी सूत्रों से कि रात को 1 बजे अखबार में पढ़ा था कि बात आई थी कि जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री की बैठक हुई, रात 1 बजे तक चली। पीएमओ में 3 घंटे बैठक हुई, पीएमओ या पार्टी हेडक्वार्टर पे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, और अश्विनी वैष्णव के नाम पे एक सहमति बनी कि बिल्कुल निर्विवाद चेहरा हैं, राजस्थान के जोधपुर के हैं, नरेंद्र मोदी के करीब हैं, विजनरी हैं, और क्या है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी ग्रुप का कोई उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बात बनी कि इनके नाम पे आम सहमति है। अब घटनाक्रम इतना बदला 6 दिन बाद में, अश्विनी वैष्णव आज कहीं नहीं है उस लिस्ट के अंदर। ये ज़रूर बीच में बात आई थी कि शायद वो इच्छुक नहीं है। अब प्रधानमंत्री कहते तो आना ही पड़ता, लेकिन एक होता है मन से आदमी चाहता है, तो ऐसा सुना था कि शायद वो विलिंग नहीं है उसमें। वो एक उस स्टोरी का एक पार्ट है जिसे आप स्पेकुलेशन भी कह सकते हैं, लेकिन सीरियस मूव था उनके नाम का, इसमें कोई डाउट नहीं। एक स्टेज पे जो है नहीं हुआ। सर, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना के क्लेम को आप कैसे देखते हैं? हाँ, उससे पहले ये कि ही इज़ वेरी हैप्पी इन दिल्ली, और प्राइम मिनिस्टर का थिंक टैंक हैं, वेल प्लेस्ड हैं, देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ, रेलवे की जिम्मेदारी, IIT में उनके पास है, ही इज़ फाइन। हाँ,
आप पूछेंगे। हाँ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। हाँ, किरोड़ी लाल मीणा का भी ऐसा ही है। वो राजस्थान के बहुत सीनियर लीडर हैं और मुख्यमंत्री बनते और बहुत ज़्यादा होता तो स्पीकर बनाते, आप उन्हें स्पीकर के लिए शायद हो सकता है वो तैयार होते ना होते, दैट वे जो है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि ऐसी संभावना थी कुछ दिनों पहले कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। वो अपने आप में एक तूफ़ान है, सारा संघर्ष किया है, जिसने गजेंद्र सिंह ने विपक्ष का रोल प्ले किया है। एक मायने में किरोड़ी ने भी, डॉक्टर किरोड़ी ने भी एक बेल्ट के अंदर, पूरे के अंदर जो है ना विपक्ष का रोल किया है। इमरजेंसी के टाइम से प्रधानमंत्री को जानते हैं। इमरजेंसी के जो पर्चे छपते थे गुजरात के अंदर, राजस्थान में बांटने का काम जो है इनके जिम्मे होता था। अब आप देखिए, मुझे किसी ने कहा कि 12 दिसंबर 1988 को जो है सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन हुआ, बड़ी ज़बरदस्त पिटाई विटाई की पुलिस ने, बहुत घायल हो गए, अमेरिका उपचार के लिए गए। तब से किरोड़ी लाल हीरो हैं अपने फील्ड के जो हैं। 5-6 बार MLA रह चुके हैं, 3 बार MP रह चुके हैं। तो ऐसी संभावना थी। और अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देने जब 10 लोग गए थे, ये भी साथ गए थे। PM ने किसी से बात नहीं की, इनसे पूछी कैसे हैं डॉक्टर साहब, एक तरह से तो प्रधानमंत्री इनसे प्रभावित हैं। तो ऐसी संभावना थी कि हो सकता है इस बार एक दलित चेहरा, आदिवासी चेहरा, आपका ये दलित पिछड़ा, ऐसे चेहरा दे दिया जाए जो पूरे देश में वोटों को जो है ना एग्जोनेट कर सके जो है, लेकिन वो नहीं हुआ। दिस इज़ ऑल। और कैलाश चौधरी के क्लेम को कैसे देखेंगे? कैलाश चौधरी का किस्सा और दिलचस्प है। हम भी उसकी चपेट में आए थोड़ा आज दिन के अंदर जो है। एक खबर आई काफ़ी रिलायबल सी कि भाई वो बन गए इस तरह से। राजनाथ सिंह ने उनसे कहा कि 3 बजे जयपुर पहुंचिए और चार्टर बुक है, और घटनाओं ने कुछ ऐसा कन्फर्मेशन में भी रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ, वो ऐसे हुआ जैसे आज नाम आया कि डिप्टी CM बनेंगे वो। तो आज कोई न कोई मैकेनिज्म इस तरह का रहा दिल्ली में जिससे कि हम भी भ्रमित हुए और बाकी लोग भ्रमित हुए, और बाद में फिर क्लैरिटी हुई कि न तो CM बन रहे हैं न डिप्टी CM बन रहे हैं, और आने वाले समय में कोई बात होगी तो होगी, इस तरह की जो है। और वैसे क्या है कि अभी बायतू का इलेक्शन हुआ था तो काफ़ी उनसे कहा गया था कि वो बागी खड़ी हो गई थी, उसको बैठाओ, वो नहीं खड़ा। पहले उनसे कहा गया तुम लड़ो खुद, तो वो लड़े नहीं, बागी को बैठा नहीं पाए। तो आला कमान तो शायद उनसे उतना प्रसन्न नहीं है। तो ऐसे में बात, आदित्य ने कहा बात गले नहीं उतरती है कि उस माहौल में आला कमान का जो मूड है उनको देखते हुए उस देश मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब राजनीति और क्या है कि प्रेस तो सोर्सेज से चलती है ना, भरोसेमंद सूत्र से जिन्होंने बात बताई थी तो हमने चला। वो नहीं है अभी मंत्री हैं, वो मंत्री रहेंगे, तो इसका चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद जो है सो है। सर, अर्जुन राम मेघवाल के क्लेम को कैसे देखते हैं? अर्जुन राम मेघवाल एक अच्छी चॉइस है। अगर आज मुख्यमंत्री की वैकेंसी होती है, 2 मुख्यमंत्री होते हैं आप कहिए जिसको, तो इनको बनाते हैं, जैसे आप अर्जुन मेघवाल को बना सकते थे। एक तो क्या है, दलित लीडर हैं और सुलझे हुए हैं, नॉलेजेबल हैं और ठहरे हुए हैं, पेशेंस है उनके अंदर, एक अच्छे लीडर हैं और प्रधानमंत्री के भरोसे के हैं और अमित शाह के भरोसे के हैं। मैंने पिछली बार कहा था ना, एक बार कोई मिलने गए थे अमित शाह घर पे, शायद ड्राइवर वगैरह नहीं था, तो अमित शाह उनकी गाड़ी में बैठ के चले गए जहाँ उनको जाना था जो है। तो कितना भरोसा डेवलप किया। और लॉ मंत्रालय देखो, लॉ मिनिस्ट्री उनके पास आज है, वुड हैव बीन ए गुड चॉइस। और आगे भी कभी अवसर आएगा राजस्थान में तो मुख्यमंत्री के लिए जब जब वैकेंसी होगी और जब जब नाम कंसिडर होंगे तो उसमें ना मेघवाल का नाम भी कंसिडर होगा। सो दिया कुमारी भले ही डिप्टी CM बनी, पर CM के रेस के क्लेम को आप कैसे देखते हैं? हाँ, पब्लिक परसेप्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा था। जिस दिन वो विधायक बनी थी उसी दिन से मार्केट में था वो CM बन रही है, CM बन रही है, बहुत ज़्यादा हल्ला था इस बात का जो है। लेकिन डिप्टी CM बन गई, इज़ फाइन। सर, बीकानेर से सिद्धि कुमारी, उनके क्लेम को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये बात आ रही थी कल परसों कि भाई, ये हमने उस दिन आकलन में कहा था, और आकलन में ये कहा था कि भाई देखिए आदिवासी एक वहाँ दे दिया आपने, OBC दे दिया, तो यहाँ पे क्या है कि एक स्वर्ण होगा और स्वर्ण में कहा गया महिला होगी, ये बात आई। तो दिया कुमारी की जब बात चली तो अचानक किसी ने ये कहा, शायद लक्ष्मण राघव ने कहा, किसने कहा बीकानेर से, कि वो जो है ये बन सकती हैं चीफ मिनिस्टर जो है, तो उनका नाम उसमें आया। बाकी वो क्या है कि विधानसभा में ज़्यादा रुचि लेती नहीं है। अब पिछले 5 साल चला है तो कोई ज़्यादा उनका आना जाना है नहीं। उनका दरबार बीकानेर में लगता है, बीकानेर में पॉपुलर हैं, उनका राज है वहाँ पे जो है, तो इज़ फाइन, वही है वो। सर, बाबा बालकनाथ, उनके क्लेम को आप कैसे देखते हैं? बालकनाथ का नाम जो चलते थे, शुरू के 2-3 नाम चलते थे, उसमें उनका नाम था और था पार्टी के, अगर पार्टी हिंदू कार्ड खेलना चाहती है, एक दूसरा योगी क्रिएट करना चाहती है, तो वो बेस्ट चॉइस थे। एक पार्टी ने सर्वे भी करवाया, शायद JP नड्डा ने करवाया सर्वे, कि मुख्यमंत्री के लिए बेस्ट फेस कौन सा है, तो मैंने सुना है कि उसमें मैक्सिमम नंबर जो है वो बालकनाथ को मिले अभी 4 दिन पहले जो है। तो चॉइस में थे, संभावना थी, एक ट्रम्प कार्ड था उनके पास, लेकिन उन्होंने हिंदू कार्ड खेलने के बजाय या वो एक योगी और क्रिएट करने के बजाय, यूपी के बाद दूसरा योगी क्रिएट करने के बजाय जो है, उन्होंने ये ठीक समझा
कि कार्यकर्ता को चांस दिया जाए, ब्राह्मण को चांस दिया जाए, फर्स्ट टाइमर को चांस दिया जाए, यंग लीडरशिप को चांस दिया जाए। और जो उनका नारा है शुरू से मोदी अमित शाह का कि हमें नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को लाना है ताकि अगले 10-15 साल जो है वो लोग राज कर सकें। वसुंधरा राजे नहीं बनी तो उसका मेन कारण ही ये है कि उन्होंने पॉलिसी डिसीजन ले लिया आला कमान ने। इसमें अच्छा बुरा होने की बात नहीं किसी के लिए भी। उन्होंने कह दिया कि हम यंग जनरेशन लाएंगे, सेकंड जनरेशन को आगे करेंगे। तो वसुंधरा का नया बनना उसी का एक पार्ट है। तो बालकनाथ एक कंटेंडर थे और सर्वे भी था, लेकिन नहीं। सर, और सीपी जोशी, उनके क्लेम को कैसे देखते हैं? उनका क्लेम ये था कि उनको मतलब राजस्थान में एक टावरिंग फिगर हैं, चाहे वो संवैधानिक पद पे हैं, वो हैं ओम बिरला। बहुत ठहरे हुए, शांत, प्रभावशाली, पार्लियामेंट कितनी अच्छी चलाई उन्होंने देखी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह कितने प्रभावित हैं और विपक्ष के लोग भी प्रभावित हैं। एक सामान्य सहमति की बात आप जो करते हैं। तो ऐसा सुना मैंने कि जब ये इनका चयन हुआ सीपी जोशी का, तो वो भी ओम बिरला स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स को बिलोंग करते हैं, दैट वे, जैसे मैंने पहले आपसे कहा जो है। तो एक अच्छा था, एक लोगों को संभावना थी कि भाई सीपी जोशी एक साफ़ सुथरा चेहरा हैं, विनम्र हैं और ब्राह्मण चेहरा हैं। तो नाम ऐसा लगता था कि, और लेकिन वो बात बीच में यहाँ आके रुक गई ना कि हमें एमपी को देना ही नहीं, हम तो एमएलए को देना है। तो शायद ये भी कारण रहा, लेकिन वो भी एक अच्छे कंटेंडर हैं फॉर द टाइम्स टू कम। और इस रेस में एक और अहम नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनके क्लेम को कैसे देखेंगे? अब इनका क्लेम तो देखो और उलझ गया, थोड़ा सा सीएम बनते तो बन जाते। अब जयपुर में पहले 3-3 लोग हो गए, अब कालीचरण कैसे होंगे, राज्यवर्धन कहाँ होंगे, करना तो पड़ेगा कुछ, लेकिन एक थोड़ी सी होगी ना दुविधा। और कॉम्पिटेंट आदमी, बिल्कुल सीएम की रेस के व्यक्ति थे वो, और सीएम बना देते तो चलाते। उनका अनुभव अच्छा है, यंग है, चुनाव इतना अच्छा जीता उन्होंने, देखिए अचानक 15 दिन पहले सूचना आई और चुनाव जीता उन्होंने जो है। तो इज अ गुड चॉइस, भाग्य। सर, ओम माथुर सीनियर नेता, ओम माथुर उनके नाम क्लेम है। को कैसे? हाँ, ओम माथुर वुड हैव बीन आल्सो अगेन ए वेरी गुड चॉइस। उनका नाम भी 3-4 दिन पहले ही सुनने को मिला था जब छत्तीसगढ़ का उन्होंने चुनाव जितवाया। वैसे तो क्या है ना, जन्मपत्री का खेल है, जो मैंने आपसे पायलट के लिए कहा था, 2 बार बनते बनते रह गए। अब इनका वैसे जन्मपत्री का लगता है, मैंने गुजरात में इनको देखा है, प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ इनकी निकटता को देखा है। गुजरात के प्रभारी थे जब मोदी का चुनाव हुआ वहाँ पर, यूपी के प्रभारी रहे, महाराष्ट्र के प्रभारी रहे, मेरे ख्याल सीनियर मोस्ट बीजेपी पॉलिटिशियन हैं, और अब वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे और चुनाव जितवाया उन्होंने जो है। तो बस कुछ भाग्य की बात है, बाकी वो परफेक्ट चॉइस है किसी बड़े असाइनमेंट के लिए। आप उसको अगर यूनियन मिनिस्टर बना दें किसी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तो वहीं पद से निभाएंगे, गुड चॉइस, पॉपुलर चॉइस उन्होंने राजस्थान, लेकिन अभी नहीं हुआ। लेट्स सी व्हाट इज़ इन हिज फेट इन द कमिंग डेज। सर, भूपेंद्र यादव, उनके क्लेम को कैसे देखते हैं? भूपेंद्र यादव क्या मास्टरमाइंड स्ट्रेटजिस्ट हैं जिसे कहते हैं, और राजस्थान की पॉलिटिक्स से मास्टर हैं। अजमेर के हैं लेकिन दिल्ली में रम गए हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली के टाइम से उन्होंने राजनीति को सीखा है, काम को सीखा है, और पार्टी के लीगल थिंक टैंक कहे जाते हैं और पॉलिटिकल कहे जाते हैं। उनको गुजरात की जिम्मेदारी दी, बिहार की जिम्मेदारी दी, परफेक्ट जिसे कहते हैं। उनका आंकड़ों का हिसाब किताब, आपका होमवर्क, फीडबैक बहुत ज़बरदस्त होता है। और वसुंधरा राजे लास्ट टाइम जब हुआ था तो वो लड़े थे साथ, रथ में गए थे साथ बैठ के जो है, सारा था। तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर कोई ओबीसी देते हैं अगर आप राजस्थान में, तो भूपेंद्र यादव एक अच्छी चॉइस हो सकते थे। दिस इज़ ऑल, तो इसलिए उनका नाम मार्केट में आया था। सर, सुनील बंसल के क्लेम को आप कैसे देखते हैं? देखो, सुनील बंसल का तो वैसे तो कोई क्लेम नहीं है, वो एक डार्क हॉर्स है राजस्थान की राजनीति में। जब भी कोई बड़ी बात होती है उनका नाम आता है। अब आज पट्टी चल गई, योगेश ने पता नहीं किसने चला दी कि वो आज जयपुर में है, लेकिन पता लगा बाद में कलकत्ता में है। जो पहले लगा कि जयपुर में है तो जयपुर में थोड़ा हल्ला हुआ कि यार वो जयपुर में है, आज जैसे होता है ना अभी, अगर जयपुर आए हुए हैं तो है। वो एक कमिटेड कार्यकर्ता हैं, कोटपुतली के हैं, राजस्थान के, इसलिए नाम चलता है। लेकिन उन्होंने इतने कम समय में अपनी ऐसी इंडिस्पेंसेबल पोजीशन बना ली है संगठन के अंदर अमित शाह के साथ में जो है कि अब उनका दिल्ली छूटना मुश्किल है। और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, बंगाल की और कुछ और स्टेट्स की दी गई हैं। तो मुझे लगता नहीं कि निकट भविष्य में राजस्थान आने वाले हैं। वैसे तो अब कोई पोस्ट नहीं है 5 साल तो, और बीच में कोई बदलाव हो ऐसा मुझे अभी लगता नहीं इस तरह का जो है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में हमेशा एक बड़े कंटेंडर, और दिल्ली की राजनीति में हमेशा बड़े कंटेंडर सुनील बंसल हमेशा रहेंगे। सर, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द मेरा एक और सवाल है, क्योंकि अभी आपने जिक्र भी जिस तरह से किया, मुख्यमंत्री की दौड़ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी नाम आया, इसे कैसे देखते हैं? वो दौड़ में तो उन्होंने हमेशा कहा कि मैं दौड़ में नहीं हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ और इतने बड़े पद पे हूँ, और ऐसी संभावना है दिल्ली में लगातार कि उनको सेकंड टर्म मिलेगा। जो उनके सक्सेस रेट है, G20 कराया, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, और भी सारे काम को इतना शांति से करते हैं, और राजस्थान में पहले से इतना मान सम्मान है।
लेकिन चूंकि क्या है कि राजस्थान की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी पकड़ इतनी थी, उनका होमवर्क इतना ज़बरदस्त था, उनके पास फीडबैक था, तो उससे कई बार मन में सवाल उठता था कि कहीं ये वो तो नहीं। एक जो कहते हैं ना, ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं वो तो नहीं। तो कई दूसरे जो कंटेंडर थे वो कभी कभी सोचा करते थे यार बिरला साहब तो नहीं आ रहे कहीं बीच के अंदर, ओम जी तो नहीं आ रहे हैं कहीं, जो है ये करते करते रह गए। ओम जी तो शुरू से स्पष्ट है उनका, और उनको तो प्रधानमंत्री कहते तो आ जाते जो है। लेकिन ये बात काफ़ी समय से क्लियर है कि उनका दिल्ली में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि राजस्थान में चांस नहीं था, लेकिन एक भारी नाम था, बड़ा नाम था, इसलिए ऐसा। और राजस्थान में जो लोग लगे हैं वो ज़्यादातर उनकी उससे उनके आभा मंडल में हैं, चाहे सीपी जोशी हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हों, कुछ और लोग हों, सारे उस तरह। और ये अपने मुख्यमंत्री जैसे हैं ना, उनके राजनीतिक गुरु हैं, इसी लोग मानते थे ऐसा कि शायद वो खुद भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं आए वो। और वो अब तो लोकसभा में हैं ही, और सेकंड टर्म मिलने के पूरे आसार हैं, या कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो मुझे लगता नहीं अब सेकंड, इससे बड़ी क्या जिम्मेदारी होती है लोकसभा स्पीकर से जो है। तो चुनाव जीतेंगे भारी बहुमत से कोटा का जो है, और फिर दिल्ली में हम उनको देखेंगे जो है। और खबर वो कभी देते नहीं हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। यादी मुझे 100 बार कह चुकी, मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, मैंने एक बार कोशिश करी, मिला उनसे सर खबर तो बताओ कोई जो है ये, तो उनका एक ही होता है बढ़िया बढ़िया है सब अच्छा होगा जो है ये। और फिर एक महाराज रखा हुआ उन्होंने, वो नाना प्रकार के व्यंजन बना के ले आता है पत्रकारों के लिए, तो आप जाइए उनके यहाँ व्यंजन खा के आ जाएंगे, खबर वो नहीं देंगे आपको। क्या सबसे बड़ी बात क्या है, बाकी सब जो हैं पॉलिटिशियन वो पत्रकारों को गले लगाते हैं खबर देने के लिए, अपने प्रोजेक्शन के लिए। ये मीडिया से संपर्क इसलिए रखते हैं भी खबर मत छापना मेरी, रिवर्स है, उनको कोई प्रोजेक्शन नहीं चाहिए, ही इज़ मीडिया शाही। तो खबर तो मिलेंगी नहीं उनसे जो है, आप जाएं व्यंजन खा के लौट आएँ तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी वो एक परफेक्ट नाम है राजस्थान के अंदर, एक बड़ा पावर सेंटर है, ये हमेशा ध्यान रखिए।